नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 27 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो यह 25 जनवरी को मनाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार साल 2011 में की थी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के उत्पादों में आपा, तानी, मोटापा आदि, गैलो, ताई, खामती, नीसी वस्त्र, सिंगपो, फालाप, सिंपो चाय को जीआई टैग मिला। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहां खोलेगा? तो रियाद में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड 2023 का आयोजन जेछा शहर में किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहल अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजन किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से के लिए चुना गया है? तो 5 लोगों को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो सौम्या तिवारी। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता। और दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सीनियर यूरो क्यों स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ज्योति रंधावा बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास को सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के 38 समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। यह जितने ही पॉइंट थे बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जे प्रसन्ना बी वराले को। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले का जन्म 23 जनवरी 1962 को कर्नाटक में निफाड़ी में हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। एनसीएल इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधन निर्देशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को चुना गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? तो फ्रांस के। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? अजीत मिश्रा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। मिस अमेरिकी 2023 का चाँद मेडिसन मास ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी हैं। चीनी उद्योग के सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारी बनी हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में। गुजरात ने 2026 और 27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो उड़ीसा में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका होगा इसका आंसर। अब भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका का पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका ने गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मिश्र शक्ति 2023 हुआ है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ का प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका के कैडी इसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।